नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बीपीएससी टीआरई 3 पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, गेस्ट टीचर के वेटेज पर भी स्टे। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 पर रोक लगा दी है। वहीं पटना हाईकोर्ट ने +2 स्कूल के गेस्ट टीचर के वेटेज देने के मामले पर भी स्टे लगा दिया है। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती चरण 3 के तहत कुल 87,722 पदों पर बहाली निकाली थी। पहली बार प्रश्न पत्र लीक को लेकर मार्च में परीक्षा रद्द हुई थी। वहीं अब दोबारा परीक्षा से पहले पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। बिहार बोर्ड ने 10वीं 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा का जारी किया रिजल्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा इंटरमीडिएट और मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। जो भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे बीएसईबी के आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं। बिहार में स्कूलों को बंद करने का आदेश। प्रचंड गर्मी के बीच सीएम नीतीश ने लिया फैसला। बिहार के शेखपुरा और बेगूसराय जिलों में सरकारी स्कूलों के कई छात्र बुधवार को भीषण गर्मी के कारण बेहोश हो गए। राज्य में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान औरंगाबाद जिले में दर्ज किया गया, जो 47.7 डिग्री सेल्सियस था। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे में पड़ रही भीषण गर्मी को लेकर स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। नालंदा में जेडीयू मीडिया सेल के जिलाध्यक्ष समेत 53 लोगों पर सीसीए लगा। 2 जिला बदर। लोकसभा चुनाव को लेकर नालंदा जिला प्रशासन की ओर से सीसीए के तहत 53 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें 2 लोग जिला बदर किए गए। नालंदा के डीएम शशांक शुभंकर की ओर से यह निर्णय लिया गया है। 53 लोगों में जेडीयू के एक नेता का भी नाम है, जिसको लेकर चर्चा हो रही है। जेडीयू मीडिया सेल के जिलाध्यक्ष ऋषु कुमार पर भी सीसीए के तहत कार्रवाई हुई है। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ रही गर्मी, बेहोश हुई 60 छात्राएं। बिहार में चिलचिलाती धूप और हीट वेव के कहर के बीच सरकारी स्कूल खुले हुए हैं। बिहार में भीषण गर्मी के बीच बच्चों का हाल बेहाल है। दरअसल बिहार के अधिकांश शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। वहीं औरंगाबाद जिले में तो पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लेकिन इस भीषण गर्मी के बीच भी बिहार के सरकारी स्कूल खुले हुए हैं। ऐसे में गर्मी के कारण स्कूली बच्चे रह रहकर बेहोश हो रहे हैं, तो टीचर भी गर्मी से त्रस्त है। जानकारी के अनुसार बिहार के अलग अलग जिलों के सरकारी स्कूलों में भीषण गर्मी के कारण अब तक करीब 60 छात्राएं बेहोश हो गई हैं, जिनका इलाज जारी है। लालू और राबड़ी की बढ़ सकती है मुश्किलें। राउत रेवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को दिया ये आदेश। नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउत रेवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए 7 जून तक अंतिम आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी। इस मामले में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्य भी आरोपित है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सीबीआई की ओर से आरोप पत्र दाखिल करने के लिए हर तारीख पर समय मांगने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने जांच एजेंसी को और समय देने से इनकार कर दिया। पटना के सूर्या अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। राजधानी पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बुधवार की रात होटल मौर्य के पीछे सूर्या अपार्टमेंट के 9वें फ्लोर के 2 फ्लैटों में भीषण आग लग गई है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। बताया गया है कि सबसे पहले आग एक फ्लैट में लगी, लेकिन पलक झपकते आग की लपटें दूसरे फ्लैट तक पहुंच गई। इस बीच फायर ब्रिगेड कई अधिकारी, विधि व्यवस्था डीएसपी सहित पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। गुजरात को सब कुछ मिला और बिहार को ठेंगा, इस बार जनता सिखाएगी सबक। बीजेपी पर बरसे तेजस्वी यादव। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता कई दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को तेजस्वी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। पटना में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान आरजेडी नेता ने कहा कि इस बार चुनावी मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं को सशक्त बनाना है। बिहार ने पिछले चुनाव में इनको गुजरात से भी अधिक सांसद दिया। यहाँ 40 में से 39 सांसद इन्हें मिले, लेकिन इसके बाद बिहार को ठेंगा मिला और गुजरात को सब कुछ मिला। तेजस्वी ने कहा कि इसलिए बिहार की जनता इस बार उनको सबक सिखाएगी। हर्ष राज हत्याकांड के बाद पटना यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला, सभी बॉयज हॉस्टल खाली करने का दिया आदेश। पटना यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में बीएन कॉलेज के छात्र हर्ष की हत्या के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। यूनिवर्सिटी ने बुधवार को नोटिस जारी कर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी बॉयज हॉस्टल में रहने वाले सभी छात्रों को हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया है। संपत्ति जब्त करने को सरकार लाएगी नया कानून, जदयू नेता ने साधा लालू यादव पर निशाना। संपत्ति जब्त करने को लेकर सरकार बनाएगी नया कानून। जदयू नेता नीरज कुमार के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। अंतिम चरण का प्रचार अभियान अपने चरम पर है। चुनावी सभा में राजद इस बात को जोर शोर से उछाल रहा है कि एनडीए की सरकार बनी तो ये लोग संविधान बदल देंगे, ये लोग संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं।